अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया दैट CBI is the sole authority to probe into mystery behind सुशांत सिंह डेथ एंड नो अदर स्टेट पुलिस कैन इंटरफेयर इट। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे 14 जून को आज करीब 2 महीने 2.5 महीने होने वाले हैं उस केस के लिए, तब उनको तब सुशांत सिंह जी की डेथ हुई थी, बट वो स्टार्टिंग में ही सडनली उसी दिन सुसाइड घोषित कर लिया गया था। और आप सभी मान भी रहे होंगे स्टार्टिंग में कि सुसाइड है, बट धीरे धीरे जैसे थोड़े थोड़े एविडेंस सामने आते गए तो सबको अंदाज़ा लगने लगा कि ये डेथ ये सुसाइड नहीं है। तो फिर ये केस आगे बढ़ता गया और मुंबई पुलिस जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस जगह की। और थिंग इज दैट ये बात है कि क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया गया था सुशांत सिंह के अगेंस्ट। तो क्रिमिनल केस जब फाइल नहीं होता है तो वो जो प्रोसीडिंग है वो सीरियसली नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। बट सुशांत सिंह की जो फैमिली थी उनको ऐसा लगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट उनको ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस, देखिए पुलिस जो होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस जो है वो महाराष्ट्र की सरकार चलाएगी। तो ये चीज़ है, बिहार सरकार अलग, बिहार की स्टेट अलग, महाराष्ट्र का स्टेट अलग, बिहार की पुलिस अलग, महाराष्ट्र की पुलिस अलग, उनका कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के बीच में। बट हाँ, एक दूसरों को सहयोग करना, सपोर्ट करना, ये उनकी इथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सुशांत सिंह के केस में हमने देखा कि जो इथिक्स या फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पार्शियली चीज़ें नहीं हो रही थी, इसीलिए उनके फैमिली ने बिहार पुलिस में FIR दर्ज करवाई, तब ये क्रिमिनल केस बन गया। और क्रिमिनल केस था इसीलिए बिहार पुलिस मुंबई में आई। बट फिर मुंबई पुलिस मतलब ऐसी कुछ इश्यूज सामने आए कि जो प्रॉपर सपोर्ट की एक ज़रूरत होती है दूसरे राज्य की पुलिस को एक राज्य में जाने के बाद, वो उनको नहीं मिली। इसीलिए बिहार के जो DGP थे गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की कि ये जो केस है वो जो है CBI के पास ट्रांसफ़र हो जाए, जिसके CBI जो है वो नेशनल बॉडी है। और तो जब CBI उतरती है किसी भी केस के अंदर तो कोई और स्टेट की पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती, और दूसरे स्टेट का पुलिस का काम होता है कि CBI को सपोर्ट करना। तो इसीलिए बिहार पुलिस ने ट्राई किया था, सुशांत सिंह के फैमिली ने भी ट्राई किया था कि ये केस जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, CBI के पास, और सभी ने दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट को कि ऑर्डर दे दे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देती तब तक ये CBI नहीं आ सकती थी इस केस में। तो हमने देखा कि काफ़ी बड़ा कैंपेन हुआ, बहुत बड़े लेवल का कैंपेन हुआ, काफ़ी मतलब लाखों करोड़ों में जनता शामिल हुई। ये सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो देश है आसपास के सभी बॉलीवुड मूवी काफ़ी, आप जान के आपको हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में बहुत बॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती है, पाकिस्तान में बॉलीवुड मूवीज़ देखी जाती है, मलेशिया में देखी जाती है, इंडोनेशिया में देखी जाती है। तो पूरी दुनिया में उनका काफ़ी बड़ा फैन बेस था। इवन कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया ने भी रिकॉग्नाइज किया था कि वी आर विद सुशांत सिंह राजपूत। तो ये काफ़ी इंटरनेशनल मामला हो चुका था और इसलिए इस पे मतलब सभी की नज़रें इस पे थी। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। जब CBI का इस केस में आने का फैसला नहीं हो रहा था, तो जो सुशांत सिंह राजपूत थे उनके जो अकाउंट में करीब 17 करोड़ थे, तो वो अचानक गायब हो गए। और वो कहाँ गायब हो गए, तो उनके जो करीबी है, जैसे हम देखेंगे रिया चक्रवर्ती, इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैसे इलीगली कहीं और ट्रांसफ़र किए हैं, इलीगली कहीं और, मतलब किसी शेल कंपनी वो होती है जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं होता है, और वो कंपनी सिर्फ जो काला पैसा बोल सकते हैं, ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जब ऐसे कोई केस आता है जहाँ पे शेल कंपनी होती है या फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का इशू होता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी है भारत सरकार की, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ED आती है। तो ED ने चर्चा करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। आप देखेंगे ED विजय माल्या के केस में भी ED को ही डील करना पड़ता है। जब कोई भगोड़ा आर्थिक अपराधी होता है वो चला जाता है किसी और देश में, ये ऐसे मैटर जो है जैसे माल्या का मैटर, नीरव मोदी का मैटर, अभी रिया चक्रवर्ती का मैटर, ये सारे के सारे मैटर्स ED देख रही थी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो केस जो था कि मुंबई पुलिस ने फिर गुहार लगाई कि ये जो केस है ये मुंबई में ही होना चाहिए,
बट सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली ने क्रिमिनल, उसके फादर ने क्रिमिनल केस जो थी कि मतलब एफआईआर पहली बार रजिस्टर हुई सुशांत सिंह के फादर के कहने पर, वो भी बिहार पुलिस के पास। तो वो एक्चुअली 74 ईयर्स के हैं, तो वो जा नहीं सकते मुंबई में। तो सभी ट्राई कर रहे थे कि ये केस सुनाया जाए पटना पुलिस में, पटना हाई कोर्ट में सुनाया जाए। बट रिया चक्रवर्ती और जो उसके जो वकील थे वो चाहते थे कि जो केस है वो मुंबई में सुनाया जाए। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि ये पटना हाई कोर्ट संभालेगी या मुंबई हाई कोर्ट संभालेगी। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि सारी की सारी जो केस सॉल्विंग है वो सीबीआई के द्वारा ही होगी और कोई भी स्टेट पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। और मुंबई पुलिस को, सीबीआई को सारे के सारे सबूत, एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हियरिंग में कहा। और जो थिंग इज दैट बिहार गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है टू रेफर द एफआईआर लॉन्च बाय राजपूत फादर टू सीबीआई। मतलब होता क्या है कि केस, क्रिमिनल केस सबसे पहले फाइल हुआ है बिहार गवर्नमेंट के पास, तो बिहार गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसके जो सारे के सारे, जो बोल सकते हैं सारे के सारे एविडेंस से पूरा सपोर्ट जो मिलना चाहिए, जो आज तक उनकी इंक्वायरीज हुई है वो सारी की सारी चीज़ें बिहार गवर्नमेंट और सीबीआई साथ में मिलके भी कर सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि बिहार गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स सीबीआई के साथ मिलके ये जो उलझी है वो सुलझाने का काम करें। और सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऑर्डर दिया है कि मुंबई पुलिस को सारे के सारे एविडेंस जो है आज तक जो एक्चुअली मुंबई पुलिस पे आरोप लग चुका था कि एविडेंस मिटाने की कोशिश की जा रही है, अब हमें नहीं पता कि तथ्य क्या है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि जितने आपको एविडेंस मिले, जैसे पंचनामा की रिपोर्ट कल आई जिससे हाइट का इशू पता चलता है, जिससे मतलब काफ़ी सेंस में ये प्रूफ होता है कि ये सुसाइड नहीं है। तो ऐसे जो छोटे मोटे जितने भी एविडेंस है मुंबई पुलिस को मैंडेटरी ये सीबीआई को सौंपने पड़ेंगे। और तीसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जितने भी ऑर्डर दिए हैं, मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है ये ऑर्डर झुटलाने का, या ये ऑर्डर उसके पास ये पावर नहीं है कि वो ना कह सके। इसीलिए मुंबई पुलिस को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल चुका, मतलब पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा सीबीआई को। अभी जो जनता, जो लाखों करोड़ों जो लोग थे भारत से, दुनिया से, सभी जो चाह रहे थे आज वो चीज़, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं पहली जीत हमें मिली है। आगे हम देखते हैं, आगे हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, सारी चीज़ों में आपको ये बहुत काम आएगी। देखिए सीबीआई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सीबीआई जो है सीबीआई की एक विंग होती है डेटा एंड एनालिसिस, वो पहला काम है इंटरनल सिक्योरिटी एंड जो रिपोर्ट बनाती है, फिर वो रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है उसका एनुअल, फिर फाइनल केस स्टडी रिपोर्ट बनता है उसका। तो ठीक है, वो हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे, देखिए सीबीआई कैसे कैसे केसेस हैंडल कर सकती है। पहला तो करप्शन से रिलेटेड जो बड़े लेवल के करप्शन है, जैसे पहले 4G 3G हो चुका है वो वाले केसेस। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइम्स, बड़े बड़े साइबर क्राइम्स या बैंक फ्रॉड्स होते हैं वो सीबीआई करती है। स्पेशल क्राइम्स मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह केस देख लो आप, या फिर जिया खान का केस आपने देखा होगा। स्पेशल क्राइम्स है जो पब्लिक के आउटरीच पे, पब्लिक के डिमांड पे वो चले गए हैं उनके पास। उसका सो मोटो केस, मतलब ऐसे केसेस कि जब लगता है कि ज़रूरत है यूनियन टेरिटरीज़ में उनको लेने की, जब ज़रूरत होती है तो उसको बोलते सो मोटो केसेस। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। आप देखेंगे जो सीबीआई जो बॉडी है, ये जान लीजिए आप वो बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। सीबीआई जो होती है, सीबीआई आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंडर। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होता है, ये ऑफिस ऑटोनॉमस ऑफिस है जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो सीबीआई जो है पीएमओ के अंडर आती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये बाद में बनाई गई है। एक एक्ट था दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 वाला, तो उसके तहत ये बॉडी बनाई गई है। पर ये बॉडी बनी है 1963 में, और उसका काम है सीरियस क्राइम्स, फ्रॉड्स और एंटी करप्शन मामलों की छानबीन करना।
और हम देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर ये बॉडी आती है, इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है और मतलब क्रेडिबिलिटी पे थोड़े से सवाल आ जाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जब 4G 3G स्कैम था तो CBI ने कांग्रेस की साइड ली थी, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है, बट फिर भी हम आशा करेंगे कि बहुत इम्पार्शलिटी के साथ ये जो केस है सुशांत सिंह राजपूत का ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे हमने चैलेंजेस देखे। उसके बाद हम देखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, वही जो अभी रिया चक्रवर्ती ने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसके ऊपर छानबीन कर रहा है। तो ईडी जो होता है वो 2 एक्ट के लिए काम करता है। पहला एक्ट है फेमा एक्ट बोलते हैं, जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फॉरेन से भारत में जो पैसे जो काला धन आता जाता रहता है उसके ऊपर जितने भी केसेस है उसकी सारी छानबीन करेगा ईडी। और दूसरा देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब पमला, ये जो एक्ट है ये एक्ट मतलब भारत के अंदर ही मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई गलत कंपनी में, कोई नकली कंपनी जिसे शेल कंपनी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि रिया चक्रवर्ती की जो 2 शेल कंपनियां हैं उसने सुशांत सिंह के अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र किए थे शेल अकाउंट में। तो ऐसा बोला जाता था कि वो ब्लैक मनी था, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सेकंड पमला एक्ट के तहत जो छानबीन हो रही है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, इसलिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो ईडी देख रही है और धीरे धीरे करके प्रोसीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। सो फाइनली जस्ट होप फॉर बेस्ट एंड बने रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।